मोर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन और ऐसे में आज का दिन भी काफी हंगामेदार देखने को मिला है। सीएम भूपेश ने यहाँ पर परफॉर्मेंस बजट पलट रखा है और ऐसे में वित्तीय साल 2020-21 का परफॉर्मेंस बजट पटल पर रखा है। आपको बता दें कि बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में भारी हंगामा देखने को मिला है और ऐसे में बीजेपी के कई विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हंगामा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है और ऐसे में जिस तरीके से आज दूसरा दिन रहा है और विपक्ष यहाँ पर कई मुद्दों को सदन में उठा रहा है, तो सीएम भूपेश बघेल ने परफॉर्मेंस बजट यहाँ पर पटल पर रखा और जिसके बाद हंगामा साफ तौर पर देखा गया। 20-21 का यहाँ पर परफॉर्मेंस बजट रखा है सीएम भूपेश बघेल ने और सदन में हंगामा देखने को साफ तौर पर मिला है, जिसके बाद जो गहमा गहमी है वो बढ़ती चली गई और बीजेपी के कई विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी कर लिया है। तो ये बड़ी खबर और ऐसे में प्रदेश की जनता को काफी ज्यादा बजट से उम्मीदें भी हैं। आपको बता दें कि 2023 में चुनाव भी है और ये अंतिम बजट है सीएम भूपेश का और ऐसे में काफी जनता उम्मीदें लगा बैठी है। तो यहाँ पर क्या कुछ सरकार के पिटारे से निकलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आज दूसरा दिन था सदन में और दूसरे दिन भारी हंगामा साफ तौर पर देखा गया है। तो विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने परफॉर्मेंस बजट पटल पर रखा और क्या कुछ 2020-21 का यहाँ पर तमाम चीजें रही है उसको लेकर परफॉर्मेंस जो था वो यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल रख रहे थे, उसको लेकर अब सदन में हंगामा भी देखने को मिला है। कई बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी कर लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन रहा और दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा है क्योंकि विपक्ष ने कई मुद्दों को सदन में उठाया है और ऐसे में तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित चौरसिया रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, आज दूसरा दिन रहा और सदन में हंगामा साफ तौर पर देखा गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर आज दूसरा दिन है और 7 मार्च से 25 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 13 बैठकें होनी है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर जो इस बार का सबसे बड़ा बजट है वह प्रस्तुत करेंगे। लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि का यह बजट होगा। लेकिन आज अगर हम दूसरे दिन की बात करेंगे तो प्रश्नकाल में ही विपक्ष ने भारी हंगामा मचाया और जिस तरीके से यहाँ पर विपक्ष के विधायकों द्वारा शासकीय नौकरियां कितनी स्वीकृति प्राप्त हुई, उसको कितनी स्वीकृति दी गई, इसको लेकर सारी चीजें रही गई। इसको लेकर भारी विवाद हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और यहाँ पर जो सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आया कि 20,000 नौकरी यहाँ पर विभिन्न विभागों में दी गई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि दूसरी तरफ यहाँ पर जो विज्ञापनों में दिख रहा है कि 2,80,000 लोगों को नौकरी दी गई, वहीं यहाँ पर 2,20,000 की बात राहुल गांधी भी करते नजर आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर बात करेंगे कि जो 5 लाख नौकरियां दी गई है, तो ये सब क्या है। तो ऐसे में आज सदन में ये क्लियर हो गया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 20,000 लोगों को नौकरी विभिन्न विभागों में दी है और 40,000 पद स्वीकृत किए गए। इसमें विपक्ष ने यह भी कहा कि आखिर इनकी और बाकी लोगों की नौकरी कब तक हो जाएगी, तो ये बताया कि एक सतत प्रक्रिया और ये प्रक्रिया अभी चल रही है और जैसे ही विभिन्न विभागों में होगी 33 विभागों की जानकारी आ गई है जिनको नौकरी दी गई है और बाकी विभागों की जानकारी आना बाकी है। जी बिल्कुल अमित, और जो गहमा गहमी था वो साफ तौर पर देखा गया और कई विपक्ष के जो विधायक थे वो सदन से वॉकआउट भी कर लिया उन्होंने। मुद्दे पर चूंकि जो नियमितीकरण की मांग को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से वादा किया गया था कि जो संविदा कर्मी हैं उनको नियमित करेगी सरकार, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के 3.25 साल से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन अब तक वह वादा पूरा करती नजर नहीं आ रही और लोगों को छला गया है। इस तरह के आरोप लगाते हुए विपक्ष ने यहाँ पर सदन से बहिर्गमन भी किया और एक तरह से भारी हंगामे की स्थिति बनी रही और जिस तरीके से आज विपक्ष के आक्रामक तेवर देखने मिल रहे हैं सदन में, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि विपक्ष अपने धर्म का जो कि विरोध करने का जो धर्म है उसका पालन करता पूरा नजर आ रहा है। तरन अमित, तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि विपक्ष यहाँ पर कई मुद्दों को उठा रहा है और साफ तौर पर यहाँ पर अटैकिंग मोड में जो है वो विपक्ष साफ तौर पर दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे विपक्ष द्वारा विभिन्न मुद्दे उठाए गए, अभी इस पूरे
पूरे सदन में आज धर्मांतरण का मुद्दा नहीं उठा, लेकिन जिस तरीके से नियमितीकरण की मांग को लेकर और साथ ही यहाँ पर जो कितने स्वीकृत पद हैं और शासकीय नौकरियां कितने लोगों को दी गई, इस मुद्दे पर आज पूरा सदन गर्म हो गया। विपक्ष ने ऐसा मुद्दा पकड़ा जिसके माध्यम से यह खुलासा हो गया, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी कई उत्तर प्रदेश की कई सभाओं में यह कहते नजर आए कि मैंने जो सपना देखा था उसे छत्तीसगढ़ पर सरकार पूरा करती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाईकमान को भी जो जानकारी दी गई है वह भी भ्रामक है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार को पूरी तरह से आज विपक्ष ने घेरे रखा और जो नियमितीकरण और नौकरी देने की बात आई तो 20,000 लोगों को नौकरी अब तक दी गई है। इसका खुलासा सदन में जानकारी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं जानकारी दी कि 20,000 लोगों को यहाँ पर नौकरियां दी जा चुकी है, जबकि 40,000 पद स्वीकृत किए गए। तो ऐसे में लाखों लोगों को नौकरी देने का, रोजगार से जोड़ने का जो उनका दावा किया जा रहा था वह झूठा साबित हुआ है। बिल्कुल अमित, तो गैमा गैमी साफ तौर पर देखने को मिली और ऐसे में जनता को बजट से काफी उम्मीदें भी है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के पिटारे से जनता के लिए क्या कुछ निकल कर आता है। अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।